हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूँ डॉक्टर शिखा। हम डेली खाना खाते हैं और खाने से हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स दो तरीके के होते हैं। पहला होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की यूजुअली हमारी बॉडी में कमी नहीं होती क्योंकि उसका हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग खाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, जिसकी कमी यूजुअली हमारी बॉडी में नहीं होती। कमी होती है हमारी बॉडी में, डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जो कि होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी में कम क्यों हो जाते हैं और कम हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? विटामिन्स दो तरीके के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में फैट होता है और वो फैट सॉल्युबल होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, क्योंकि हम पानी पीते हैं डेली और यूरिन के थ्रू हम एक्सक्रीट कर देते हैं अपनी बॉडी से, इसीलिए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो डेली हमारी बॉडी से निकलते रहते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट हमें डेली रहती है। तो अगर हम सफिशिएंट क्वांटिटी में विटामिन्स डेली अपनी डाइट में ना लें तो हमारी बॉडी में हो जाती है उसकी डेफिशिएंसी। हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होती है, हमें इंडिकेशंस देती है, हमारी बॉडी पे ऐसे साइंस शो करती है जिससे कि हमें पता लग जाता है कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में है। और आपको भी बनना है इतना इंटेलिजेंट और स्मार्ट कि आप उन साइंस को देखकर ये पहचान सको कि आपकी बॉडी में कौन से विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस जिसको देखकर आप खुद ही अपनी बॉडी में बता सकते हैं कि कौन से विटामिन्स या कौन सी चीज़ों की आपकी बॉडी में कमी है या डेफिशिएंसी है, और उस डेफिशिएंसी को कैसे ठीक करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है जिससे आपकी बॉडी में वो कमी पूरी हो सके। तो चलिए बात करते हैं उन 28 साइंस की जिसको देखकर आप अपनी बॉडी में पहचान सकते हैं कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ब्रिटल हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, या आपके नेल्स बहुत ज़्यादा ब्रिटल हैं, बहुत इजीली टूट जाते हैं, या आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ हो गए हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी में बायोटिन या विटामिन B7 की डेफिशिएंसी है। ये जो डेफिशिएंसी है ये यूजुअली प्रेगनेंसी में या फिर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा कच्चे अंडे कंज्यूम करने की वजह से आपकी बॉडी में आ सकती है। बायोटिन जो होता है या विटामिन B7 जो होता है, उसको अगर आपको अपनी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी ठीक करनी है तो आपको लेना चाहिए एग योक, आपको लेना चाहिए मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स या फिर बनाना, जिसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में होता है। अगर आपके मुंह में अल्सर्स हैं या फिर आपके कॉर्नर्स ऑफ माउथ क्रैक्ड हैं या फिर आपको इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग की प्रॉब्लम है या क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन B2 या फिर राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B2 की डेफिशिएंसी है तो आपको लेना चाहिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिससे ये डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाएगी। अगर आपको ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है या फिर आपके मुंह में अल्सर्स और कट्स हैं या फिर खाना खाते वक्त आपके मुंह में ब्लड आता है, इसका मतलब आपको विटामिन C की डेफिशिएंसी है। अगर आपको विटामिन C की डेफिशिएंसी है तो आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी और आपको स्कर्वी जैसे सिम्टम्स हो जाएंगे या फिर आपके वुंड हीलिंग स्लो हो जाएगी, तो इसका मतलब ये विटामिन C की डेफिशिएंसी है। विटामिन C रिच चीज़ें आपको खानी चाहिए जैसे कि गुआवा, अमरूद या फिर आंवला, जो कि बहुत ज़्यादा रिच होते हैं विटामिन C में, लेमन, ऑरेंजेस, शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम या फिर ब्रोकली, ऐसी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डाइट में। अगर आपको बैठते वक्त आपके नीज में से कट कट की आवाज़ आती है या क्रैकलिंग साउंड आती है या आपकी बॉडी के और जॉइंट्स में क्रैकलिंग साउंड या कट कट की आवाज़ आती है, इसका मतलब आपकी बॉडी में कैल्शियम या विटामिन D की डेफिशिएंसी है। आपको इन केसेस में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन D की डेफिशिएंसी है, कितना भी आप कैल्शियम लीजिए आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो अगर आपको अपनी बॉडी में विटामिन D और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को ठीक करना है तो आपको लेना चाहिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, रागी, अमरंथ, मेथी, ड्रमस्टिक लीव्स, ये सब चीज़ें आप लेंगे तो आपकी बॉडी में विटामिन D और कैल्शियम की डेफिशिएंसी ठीक होगी। अगर आपको पुअर नाइट विजन की प्रॉब्लम है, यानी आपको अंधेरे में ज़्यादा दिखाई नहीं देता
या फिर आपकी आईज पर वाइट स्पॉट्स हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको मिल्क, एग ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए, या फिर येलो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेने चाहिए जैसे कि पम्पकिन, मैंगो, ऑरेंज, कैरेट्स। ये विटामिन ए में बहुत रिच होते हैं। अगर आपको पेल स्किन, पेल आइज या वाइट नेल्स की प्रॉब्लम अपनी बॉडी में नज़र आती है, इसका मतलब आपको आयरन या हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है। आयरन या हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाती है अगर प्रेगनेंसी है, या फिर आप कम आयरन खा रहे हैं, या फिर आपको हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो की प्रॉब्लम है, तो इन केसेस में ये डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं। अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है तो आपको अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, पोमेग्रेनेट यानी कि अनार या बीट रूट जैसी चीज़ें आपको अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करनी चाहिए। अगर आपको अपने नेल्स पर हॉरिजॉन्टल कट्स नज़र आते हैं या लाइंस नज़र आती हैं, या फिर आँखों में स्क्विंट है या भैंगापन की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है। आपको ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। अगर आपको स्वोलन नेक या सडन वेट गेन की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में आयोडीन या सेलेनियम की डेफिशिएंसी है। अगर इन चीज़ों की डेफिशिएंसी आपको है तो आपको अपनी डाइट में मिल्क, दही, आयोडाइज्ड सॉल्ट, पम्पकिन सीड्स, एग ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। अगर आपको बल्जिंग आइज़ यानी कि प्रोट्रूडिंग आइज़ की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपको हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको नेल्स पर वाइट स्पॉट्स की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है। जिंक हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन यानी कि फर्टिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जिंक की डेफिशिएंसी है तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। उसको आप पूरा कर सकते हैं मिल्क, नट्स, दालें या होल ग्रेन्स अपनी डाइट में इंक्लूड करके। अगर आपको अपने नेल्स में ब्राउनिश डिस्कलरेशन नज़र आता है तो फिर वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से बॉडी में पर्निशियस अनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसका मतलब रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है बॉडी में। इसको पूरा करने के लिए आपको फिश, एग्स, मिल्क और नट्स जैसी चीज़ें अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करनी चाहिए। अगर आपके फेस या स्किन पर रैशेस जैसी या रेडनेस जैसी प्रॉब्लम अक्सर रहती है तो आपकी बॉडी में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसको पूरा करने के लिए आपको अपनी डाइट में फिश, एग्स, मिल्क, नट्स, सोयाबीन और पल्सेस जैसी चीज़ों को यानी दालें जैसी चीज़ों को ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में मसल क्रैम्प्स की प्रॉब्लम या मसल वीकनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो आपको अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, पीनट्स, आमंड्स और सनफ्लावर सीड्स इंक्लूड करने चाहिए जिससे इसकी डेफिशिएंसी दूर हो सकती है। अगर आपको वाइट टंग की प्रॉब्लम रहती है तो ये यीस्ट ग्रोथ हो सकती है या फिर आपका पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो आपको बहुत सारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, उनकी एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है दही। घर की जमी हुई दही आप कंज्यूम करिए, डेली कंज्यूम करिए। वो बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा। तो ये थे वो 28 साइंस जो आपकी बॉडी आपको खुद देगी और बताएगी कि बॉडी के अंदर क्या डेफिशिएंसी है और क्या प्रॉब्लम है। इसको जल्दी से जल्दी नोटिस करिए और इसको ठीक करने की कोशिश करिए, नहीं तो आगे प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उनकी भी नॉलेज इस बारे में बढ़ पाए कि उनकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है और उनको किस तरीके का खाना खाना चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करिए। ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके साथ में जो बेल बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करें। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में जिसमें मैं लेके आऊँगी डाइट से रिलेटेड और बहुत ही यूजफुल वीडियोज़ या फिर कोई बहुत ज़बरदस्त सा वेट लॉस के लिए डाइट प्लान। टिल देन स्टे ट्यून्ड। बाय गाइज।